हरे कृष्ण। तो हमने कल पढ़ा कि किस प्रकार भगवान कर्म योग के ऊपर एम्फोसिस दे रहे हैं, बल दे रहे हैं। कर्म योग के ऊपर अर्जुन को बताते हैं कि तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना। अगर तुम युद्ध नहीं करते हो तो तुम्हें अपने कर्तव्य से, तुम हट रहे हो अपने कर्तव्य से, उसके लिए तुमको नरक जाना पड़ेगा, ये बताते हैं। और कहते हैं कि तुम अगर अपने कर्तव्य का पालन करते हो, भले ही तुम सफलता नहीं प्राप्त करो युद्ध में, तुम विजय नहीं बनो, तुम्हारी मृत्यु भी हो जाए, तभी भी तुमको, क्योंकि तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया, तुमको तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कर्म योग के ऊपर में कर्तव्य पालन करना शास्त्रों के अनुसार वो अर्जुन को बता रहे हैं। फिर बताते हैं कि अभी मैं तुमको बताऊंगा कि निष्काम भाव से कैसे तुमको कर्म करना चाहिए, ताकि तुम कर्म बंधन से छूट सको। ये जो तुम युद्ध कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम सबको मार दोगे, तुमको पाप लगेगा, ये सबसे तुम छूट जाओगे। निष्काम भाव से कर्म करना मैं तुमको अभी बताऊंगा। तो कर्म योग भगवान बता दिए। इसके पहले आत्मा के बारे में बताए, शरीर और आत्मा के डिफरेंस के बारे में बताए। अभी कर्म योग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, कर्म को कैसे कृष्ण भावना भावित होके किया जाता है वो अभी बताएं। तो आज पढ़ते हैं। ओमज्ञानतिमिरान्धस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य कालिने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनी पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम। मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 40। नेहा विक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो कहते हैं भगवान अर्जुन को, इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही हास, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तभी कर्म योग कृष्ण भावना भावित होके कैसे कर्म करना चाहिए वो बता रहे हैं। उसका एडवांटेज बता रहे हैं कि अगर तुम इस प्रकार, मैं जिस प्रकार कह रहा हूं, अगर तुम इस प्रकार कर्म करोगे, प्रयास करोगे, तो तुमको कोई हानि नहीं होगी। परंतु अगर तुम उसमें थोड़ी सी भी प्रगति करते हो तो तुमको महान भय से रक्षा होगी। क्या है ये? तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए।
कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्र तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है, अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा। किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। एक श्लोक आता है, त्यक्त्वा स्वधर्मं शरणाम्बुजं हरे भजन पक्वोत्तर पतेतो यदि यत्र तत् वाभ्रद्रम भूतमूषम किम गोवार्थ आपयो भजंता स्वधर्मतः। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इसमें उसकी क्या हानि। और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा। अथवा जैसे कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा ले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसका सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। तो कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, उसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि वो हमारे जन्म को डिसाइड करता है कि हमको हमारा किस परिवार में जन्म होगा। तो आज अगर हम कृष्ण भक्ति कर पा रहे हैं, जो भी हमारा बैकग्राउंड है परिवार का, जिस भी परिवार में हम हैं, जो भी परिस्थिति में आज हम हैं, अगर उस परिस्थिति में रह के हम कृष्ण भक्ति कर पा रहे हैं, साधना कर पा रहे हैं, तो इसका एक ही कारण कि हमने पिछले जन्म में भी हमने किया है। तो इस जन्म में हमको और आगे प्रगति करने का अवसर मिलता है। और साथ ही साथ अगर हम किसी भी कारण से अपनी कृष्ण भावनामृत को पूरी तरह से नहीं कर पाते तो फिर से हमको एक जन्म मिलेगा, और अच्छा जन्म मिलेगा, और अच्छा परिवार मिलेगा, जहां पर हम कृष्ण भावना भावित हो सके, साधना को अच्छी तरह से कर सके, भक्ति अच्छी तरह से कर सके। तो जो परिस्थिति आज हमारी है वो हमारे लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। हमको ये समझना चाहिए कि हम भक्ति कर पा रहे हैं, भक्तों का संग कर पा रहे हैं, गीता भागवत पढ़ पा रहे हैं, पाठ कर पा रहे हैं, क्लास कर पा रहे हैं, जप कर पा रहे हैं, प्रसाद खा पा रहे हैं। तो जो सिचुएशन है वो बहुत एडवांटेजियस सिचुएशन है हमारे लिए। तो इस एडवांटेजियस सिचुएशन को नहीं देख के अगर हम अपने सामने परिस्थितियों को देखेंगे, हम ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, हम थक गए हैं, ऐसा वैसा, तो ये नेगेटिव थिंकिंग हो जाएगा। पॉजिटिव थिंकिंग, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक एक गुरु नंदन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक एक गुरु नंदन बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायी नाम।
तो जो कृष्ण भावना भावित होता है और जो नहीं होता उसके बीच का डिफरेंस यहाँ बताया जा रहा है। भगवान कहते हैं जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे गुरुनंदन, जो दृढ़ दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो कृष्ण भावना में भावित होकर कार्य करते हैं तो हमारा लक्ष्य एक ही है, कृष्ण को प्रसन्न करना। वेरी सिंपल, दूसरा कुछ नहीं है। लेकिन अगर कृष्ण भावना भावित होकर कार्य नहीं करते तो फिर क्या होगा, आपको इसको भी खुशी करना है, उसको भी खुशी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है, और कंफ्यूज रहेंगे हमेशा। फिर थोड़ा सा असफलता होगा, छोड़ देंगे उस कार्य को, फिर दूसरा कार्य करेंगे, फिर वहां असफलता होगी, छोड़ के तीसरा कार्य करेंगे। लेकिन कृष्ण भावना भावित होना मतलब हर एक कार्य को अच्छी तरह से करना, सेवा के स्वभाव से करना। ये यहाँ पर बताया बहुत शाखा। जो कृष्ण भावना में नहीं है वो, उसका दिमाग 10 जगह दौड़ेगा, अल्टीमेटली किसने में किसी में भी उसको सक्सेस नहीं मिलेगा। ये गीता में बताया गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध काम करने की संस्तुति करते हैं। इंद्र तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो बहुत सारे लोग कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं परंतु पूजा पाठ में लगे रहते हैं, इसकी पूजा, उसकी पूजा, उसकी पूजा, उसकी, तो कहते हैं अपने आप को बड़ा धार्मिक समझते हैं। बोलते तुम लोग तो बेवकूफ है, खाली कृष्ण को पकड़ के रखा है, सारा दिन तो हरे कृष्णा करते हो। अरे इतने सारे हैं, इतने सारे भगवान हैं। दुर्गा भी भगवान है, काली भी भगवान है, शिव भी भगवान है, हर कोई भगवान है, सरस्वती भी भगवान है। तो इनकी पूजा करो, क्यों केवल कृष्ण के पीछे पड़े हुए। हनुमान जी को भी पूजा करो, सोमवार को शिव जी के पास जाओ, जल चढ़ाओ, मंगलवार को हनुमान जी के पास जाके उनको सिंदूर लगाओ, फिर बुधवार को इसके पास जाओ, साईं बाबा के पास जाओ, बृहस्पतिवार को इनके पास जाओ, शुक्रवार को इनके पास जाओ, शनिवार को काली माता के मंदिर जाओ, रविवार को छुट्टी मारो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब लोग भगवान को रेस्ट दो, अपने आप को भी रेस्ट दो। तो ऐसे लोगों को अल्प ज्ञानी बताया जा रहा है यहाँ पर। वेदों के अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। तुमको पता है तुम अगर 16 सोमवार का व्रत रखोगे शिव जी का तो तुम्हारा ये इच्छा पूरा हो जाएगा, तुमको ये मिल जाएगा। अलंकारिक शब्द है, ये बिजनेस है, भगवान के साथ बिजनेस है, देवताओं के साथ बिजनेस है। हम आपके लिए ये कर रहे हैं, आप मुझे बदले में ये देना, तो बिजनेस हुआ। सारा साल मांस मछली खाओ परंतु नवरात्रि में इसका पालन करो, लहसुन प्याज भी नहीं खाएंगे। जैसे नवरात्रि खत्म हो वापस से दारू पीना चालू हो गया, नॉन वेजिटेरियन खाना चालू हो गया, सब कुछ खाना चालू। बस वो नवरात्रि के 9 दिन हम व्रत रखेंगे, लहसुन प्याज भी नहीं खाएंगे, फल पेड़ पिएंगे, पिक्चर नहीं देखेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही नवरात्रि खत्म हुआ पूरी इंद्र चालू। क्यों नवरात्रि रखेंगे, उसके पीछे कुछ है। हमको अट्रैक्ट हो जाते हैं, जो नवरात्रि का व्रत रखता है उसकी ये मनोकामना पूरी हो जाती है। तो ये लोग सब अलग अलग सकाम कर्म के पीछे लगे रहते हैं, इनके पास दिमाग नहीं है। मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, ये लोग समझ नहीं पा रहे। तो ऐसे लोगों से भी हमको दूर रहना है। ये लोग अल्प ज्ञानी। आगे कहते हैं जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं, होने से ऐसी ऐसी वस्तु से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तो जो इंद्र तृप्ति में लगा हुआ है, जो जिसकी बहुत सारी भौतिक इच्छाएं, वो भक्ति नहीं कर पाएगा।
भाई हम हरे कृष्णा भी करेंगे, हम पिक्चर भी जाएंगे, हम पार्टी भी अटेंड करेंगे, तो हम ये भी करेंगे तो वो भी करेंगे, तो ऐसा भी करेंगे तो वैसा भी करेंगे, बाहर भी खाएंगे, पार्टी में भी खाएंगे, कोई नियम पालन नहीं करेंगे, लेकिन हरे कृष्णा करेंगे, मूवी भी देखेंगे, दोस्ती यारी भी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे भी इंद्र तृप्ति के लिए। तो ऐसे लोगों के प्रति, ऐसे लोगों के हृदय में कभी भी भगवान के प्रति भक्ति करना दृढ़ निश्चय नहीं होगा। सारा साल वो लोग जो है सारा जीवन स्ट्रगल करते रहेंगे। तो अगर हम भक्ति में स्ट्रगल कर रहे हैं तो समझिए ये बहुत बड़ा हिंड्रेंस है हमारे लिए, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे में अभी भी भौतिक इच्छाएं बहुत सारी है जो हमको भक्ति में प्रगति करने से बचा रोक रही है। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तक सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मा प्राणायाम करो। तो कहते हैं कि 3 गुणों से ऊपर उठो, तमो रजो सतो से ऊपर उठो। वेदों में केवल गुणों में, मतलब वेदों में जो ये सब बताया गया है कि ऐसी पूजा करो, इसकी पूजा करो, उसकी पूजा, वो सब कर्म बंधन है, बंधन का कार्य बनेगा। हालांकि भले शास्त्र में दिया गया परंतु बंधन का कार्य बनेगा। बंधन से मुक्त होना है तो आत्मा प्रयाण बनो, मतलब आत्मा के स्तर पे आओ, शरीर के स्तर पे नहीं। ये जो तुम वेदों के सोच के इसकी उसकी पूजा कर रहे हो, इस उस भौतिक लाभ के लिए कर रहे हो, तो शरीर के स्तर पे है, उससे ऊपर उठो, आत्म प्रयाण बनो, आत्मा के स्तर पे आओ, अपना अस्थि अस्तित्व के जानो, भगवान की भक्ति करो, भगवान के पास वापस जाने का, भगवत धाम वापस जाने का प्रयास। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो लोग क्या करते हैं, छोटा छोटा कूप, मतलब कुआं, कुआं से पानी भरेंगे, ये इस कुआं से उस कुआं से, लेकिन ये सब कुछ जो है एक बड़ा जलाशय से तुरंत पूरा हो जाएगा। कुएं में कितना पानी रहेगा, कभी तो कुआं सूखेगा, लेकिन विशाल जलाशय कभी नहीं सूखता है। इसी प्रकार जो वेदों के आंतरिक तात्पर्य को जानता है, इनर मीनिंग ऑफ द वेदास, वो कृष्ण की भक्ति करता है। उसे पता है कि ये जीवन किस लिए मिला है, क्या कार्य करने के मिला है, कैसे निष्काम भाव से कार्य करना चाहिए। वे कहते हैं कर्मण्येवाधिकार के माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्म ते संगो स्वेति कर्मणि। तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्म का फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। बोलेंगे हम तो अपने कर्म करेंगे, फल की भी इच्छा, अरे कर्म मैंने किया तो फल की भी इच्छा मैं ही लूंगा ना, फल भी मैं भोगूंगा। नहीं, भगवान कहते हैं फल की इच्छा मत करो, तुम अधिकारी नहीं हो, तुम केवल कर्म कर सकते हो। फल देना ना देना वो मेरे हाथ में है, मेरा अधिकार है वो, तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम डिमांड नहीं कर सकते कि मैंने ये किया तो मुझे ये चाहिए, नहीं। और तुम अगर अपने आप को कर्मों के फलों का कारण मानना तो वो भी गलत है, वो कर्म फल मैं ही दे रहा हूं, तुम नहीं हो। फिर तो बोलोगे अरे मेरे तो फल जब मेरे को मिलना ही नहीं तो मैं कर्म भी क्यों ना करूं, मैं कर्म ही क्यों करूं, मैं कर्म भी नहीं करूंगा जब फल ही नहीं मिल रहा है। तो भगवान दोनों चीज के लिए मना कर रहे हैं। कर्म फल पाने की इच्छा से, मतलब भोग करने की इच्छा से कर्म नहीं करना चाहिए, और न ही कर्म करना बंद भी करना चाहिए कि यार कुछ मिलना नहीं है तो बेकार में क्यों करेंगे कर्म। दोनों चीज के लिए मना कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव में से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तो ये योग रियल क्या है, रियल योग कर्म फल की इच्छा किए बिना कर्म करना,
संभाव से, बस आई एम डूइंग दिस बिकॉज इट इज माई ड्यूटी। तो अर्जुन को बोल रहे हैं जय पराजय का भावना त्याग दो, कि तुमको जीत मिलेगी या तुम्हारी हार होगी, छोड़ दो। तुम जिंदा रहोगे या मर जाओगे, छोड़ दो। तुम्हारा काम है युद्ध करना, केवल युद्ध करो, वेरी सिंपल। इस प्रकार अगर तुम सोच के करोगे तो इसको तुम योग, यही योग है। योग का मतलब है कनेक्ट होना। तो इसी प्रकार से तुम मुझसे कनेक्ट हो पाओगे। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहता है वह कृपण है। तो बोलते हैं कि तुमको इसी प्रकार से, इसी को भक्ति भी कहते हैं, कि तुम कर्म फल के भोक्ता नहीं हो, भोक्ता मैं हूं। केवल कर्म करो, ये सोच के करोगे कि मैं, इसी को भक्ति कहते हैं। और इसी को, इसी प्रकार से तुम कार्य करके मेरी शरण कर पाओगे। तो जो भोगना चाहता है वो कृपण है। कृपण मतलब कंजूस। जो बोलेगा मैंने किया और मैं ही भोगूंगा, वो कंजूस है। भगवान परम भोगता है। भगवान की शरण में जाना है, भगवान को कर्म फल अर्पित कर देना है, सब कुछ। जो नहीं करता है वो कंजूस है। भगवान तो कह रहे हैं कंजूस है। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो अच्छे और बुरे कार्यों से मुक्त होना मतलब सारे रिएक्शन से मुक्त होना। तो जो भक्ति करता है वो सारे कर्म फल से छूट जाता है। तो इसी को भक्ति योग, इसी को योग कहा जाता है। भगवान से कनेक्ट होना, भक्ति के माध्यम से भगवान से कनेक्ट होना। तो जो कार्य का परफेक्शन है, जो कार्य में सफलता मिलती है, जो कार्य कौशल है, वो यही है कि हमको भक्ति करनी है। सारे कार्यों को भगवान के साथ जोड़ना है, यही कार्य कौशल है। तो भक्ति योग के लिए प्रयत्न करो। ये भक्ति योग करना है। भक्ति योग अर्थात कर्म त्याग की केवल हरे कृष्णा नहीं करना है। कर्म करना है परंतु उनके फलों को भगवान को अर्पित करना है। सेवा समझ के कार्य करना है, कि भगवान की जब सेवा कर रहे हैं तो भगवान ही इसके फल के भोक्ता हैं, वो ही देने वाले हैं और उन्हीं के लिए ही है ये। मैं इसमें कुछ नहीं हूं, मैं केवल निमित्त हूं। हरे कृष्णा। यहीं पर ही रखते हैं। कोई प्रश्न हो सकते हो। कुछ पूछना है किसी को? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, नया शर्मा। प्रभु जी, जैसे अभी बोला गया है कि भगवान ही भोगता है हर कर्म के। अगर हम हर अच्छा कर्म मतलब भगवान को ध्यान में रख के उनको समर्पित करते हैं, लेकिन हमको शुरू से तो यही बताया जाता है, जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले, कि अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो भगवत धाम जाएंगे, या भगवान हम पे नजर रखेंगे, या जो भी है। तो हम, देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम है ना सेल्फिश, की हम चाहते हैं कि हम ये कर रहे हैं तो किसी ना किसी वे में हमारा अच्छा ही हो। लेकिन अच्छा कर्म करते करते क्या हम बुरा कर्म नहीं करते? करते हैं प्रभु जी, लेकिन अच्छा हम कर्म लोग हम देखिए, समर्पित। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, हम लोग कर बुरा कर रहे हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन अच्छा कर रहे ये तो जरूरी नहीं है। सोचते हैं लेकिन। दान देना चाहिए सोचते हैं, लेकिन कितना दान देते हैं? कभी तो दान के लिए मना भी करते हैं। दान में भी कंजूसी करते हैं ना।
तो जी अच्छे कार्यों के बारे में, अच्छे कर्म के बारे में सोचना और एक्चुअली में अच्छे कर्म को करने में बहुत फर्क है। हमको लगता है कि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, पर एक्चुअली वो अच्छा है कि नहीं वो तो पता नहीं है। वो तो हम अपनी बुद्धि से कर रहे हैं। तो हम लोग जो अच्छा कर्म करते हैं वो आता है कि भगवान हमको देखेंगे, मतलब ये तो क्या हो गया, भगवान हमको देखेंगे मतलब कुछ लाभ देंगे हमको, कि हमारे साथ कभी बुरा नहीं होगा, ये सोच के कर रहे हैं। तो इसमें तो सेल्फिशनेस है ही है। वी आर आफ्टर द फ्रूट्स, रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटी। लेकिन यहां पर क्या बताया जा रहा है, रिजल्ट के बारे में, जय पराजय के बारे में मत सोचो। अर्जुन को कह रहे हैं जय या पराजय के बारे में मत सोचो। इसका मतलब हमारे लिए क्या है कि भगवान हमारे साथ अच्छा करेंगे। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। प्रभु जी आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है प्रभु जी। प्रभु जी साउंड। हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है अभी? हाँ जी प्रभु जी। ओके, मैं जी प्रभु जी। ब्लूटूथ डाउन हो गया था। अच्छा, ये है, मैं कह रहा था कि ऐसा है क्या कि भगवान, हम अच्छा कर्म करेंगे तो भगवान हमको देखेंगे? ऐसा तो नहीं है। आज कोई ऐसा बोलेगा, कोई ऐसा बोल सकता है कि प्रभु जी हम ना 16 माला जप करें तो भगवान इसलिए हमको 24 घंटे ऑक्सीजन सप्लाई दे रहे हैं। दूसरा कोई बोले कि प्रभु हम 4 माला कर रहे हैं तो ना भगवान ना हमको 24 घंटे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं दे रहे, 8 घंटे ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दे रहे हैं, हमको ऑक्सीजन मास्क को मुंह में डाल के सांस लेना पड़ता है। कोई ऐसा बोल सकता है? तो भगवान तो अच्छा कर ही रहे हैं हमारे पास। जो भक्ति कर रहा है उसको भी 24 घंटे ऑक्सीजन सप्लाई दे रहे हैं। जो भक्ति नहीं कर रहा है या आधा अधूरा कर रहा है या थोड़ा बहुत कर रहा है उसको भी 24 घंटा भगवान ऑक्सीजन सप्लाई दे रहे हैं। सूर्य उसके लिए भी उदय हो रहा है, चंद्रमा उसके लिए भी आ रहे हैं, दिन रात्रि सब कुछ उसके लिए हो रहा है, सीजन परिवर्तन उसके लिए भी हो रहा है जो भक्ति कर रहा है। जो भक्ति नहीं कर रहा है उसके लिए भी सीजन परिवर्तन हो रहा है। तो भगवान गलत कर कहाँ रहे हैं हमारे? भगवान तो संभाव है। भगवान तो पक्षपात नहीं कर रहे हैं, संभाव है, सबके लिए कर रहे हैं। तो अच्छा या बुरा का प्रश्न कहाँ है? अच्छा का बुरा प्रश्न हमारे दिमाग में है। क्योंकि अच्छा और बुरा हम कर्म फल के हिसाब से कर रहे हैं, अच्छा या बुरा कर्म फल भोगने के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर तो कर्म फल त्यागने को कहा जा रहा है। यहाँ तो कहा ही नहीं जा रहा कि तुम भोगता हो। भगवान क्या करे, तुमको कर्म फल का अधिकार ही नहीं है। तुम्हारा तुम्हारा अधिकार है केवल कर्म करना। कर्म फल का अधिकार तुम्हारा नहीं है। तो अच्छा या बुरा क्या है? अच्छा या बुरा जो शास्त्र की विरुद्ध हम कर रहे हैं तब अच्छा या बुरा आ रहा है। हम अपनी बुद्धि से सोच रहे हैं अच्छा या बुरा। भगवान तो कह रहे सब कुछ मेरे लिए करो। अब भगवान के लिए सब कुछ करना तो मतलब उसमें बुरा है क्या कुछ? कोई बोलेगा हम ना आज चिकन बनाए भगवान के लिए, तो बुरा कर्म कर ही नहीं सकता। अगर कोई भगवान के लिए सब कुछ कर रहा है तो बुरा का क्वेश्चन ही नहीं आता है। देयर इज नो क्वेश्चन। केवल अच्छा ही अच्छा है और सब भगवान के लिए हो रहा है। अपने भोग के लिए सोच ही नहीं रहे हैं। फिर भगवान के इंद्रियों को सुख करने के लिए सोच रहे हैं। जो ऋषिकेश ऋषिके न सेवना भक्ति उच्चते, जो उच्च भक्ति है वो जो ऋषि, जो हमारे इंद्रियों के स्वामी है ऋषिकेश, उनकी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए हम कार्य कर रहे हैं, वो सेवा हम कर रहे हैं। ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनम भक्ति उच्चते, जो ऋषिकेश है, उन जो इंद्रियों के स्वामी है उनकी इंद्रियों को ऋषिकेन सेवनम भक्ति उच्चते, उनकी सेवा करने के लिए, उनकी इंद्रियों की सेवा करने के लिए कोई कार्य करता है तो उच्चतर भक्ति कहा जाता है, उच्चतम भक्ति कहा जाता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ डिवोशन। भगवान के इंद्रियों की सेवा करने तो क्वेश्चन ही नहीं है। फिर संभाव होके जय या पराजय की आशा ना करो, संभाव होके युद्ध करो।
तो हमारा कार्य है संभाव से अपने कार्य को करना, कर्तव्य को करना, बस इससे क्या मिलेगा वो सोचने का हमारा अधिकार नहीं, वो भगवान का अधिकार है। देना न देना भगवान के ऊपर है, राइट। नेहा शर्मा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु। बोलिए। शांति दाता माता जी। प्रभु जी, अच्छा, हम एक मेरा कंसेप्ट क्लियर करना है कि मंदिर जैसे तो कोई जितने भी बड़े बड़े विशेष मंदिर हैं, तो बहुत बहुत दान आप तो सब सुनते ही हैं, इतना करोड़ों रुपया, इतना अरबों रुपया वहां पे मिला, ये मिला, तो कहाँ पे हमें जो राइट जगह क्या। आपका प्रश्न है दान देने का उचित जगह क्या है, यही तो। हाँ, मतलब राइट स्थान या राइट जगह या राइट, मतलब कैसे दान को हम क्या इस तरह से, मतलब कहाँ पे ज्यादा देना हमारा ज्यादा, मतलब दान के बारे देने में का तो भाव भगवान होना। गीता में बताते हैं, हम्म। हमने तो गीता में पहले भी पढ़ा था। उचित पात्र को, उचित पात्र कौन है? हम्म। उचित पात्र, उचित स्थान क्या है? जो उचित पात्र वही है जो इस दान को कृष्ण की सेवा में लगाए, हम्म। वही सबसे उच्चतम दान है। हम्म। आपका क्षमता 1 रुपया हो, 1000 रुपया हो, लाख हो या करोड़ हो, हम्म। जो उसको भगवान की सेवा में, प्रचार करने की सेवा में लगा रहे हैं, वही दान उच्चतम दान है। तभी आप डिसाइड कीजिए कि कौन प्रचार कर रहा है, हमको किसको ये दान देना। अच्छा। हमारे लिए तो गुरु महाराज ही हैं, तो हम हम्म। गुरु महाराज को ज्यादा दान दें, क्योंकि वो हम्म। प्रचार कर ही रहे, नॉन स्टॉप प्रचार किए जा रहे हैं। हम्म। तो गुरु महाराज को दिया हुआ दान सबसे बड़ा दान हो गया हमारे लिए। हमारे लिए तो वही उचित पात्र है। जी। ठीक है माता जी। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। बोलिए माता जी। जया दायनी जानकी देवी माता जी, बोलिए। देवता का प्रसाद नहीं खाना चाहिए, तो वो क्या कारण है? आपका आवाज कट क्या है? क्या नहीं खाना चाहिए? बोलना है कि देवी देवता का प्रसाद बोला है, नहीं खाते हम्म। हैं, तो क्या कारण है, क्यों नहीं खाना चाहिए? आपको क्या लगता है देवी देवता खाते हैं जो आप लोग भोग लगाते हैं? नहीं पता प्रभु जी। अच्छा, जो जब आप लोग भोग लगाते हैं परंपरा के अनुसार भगवान को, तो भगवान खाते हैं क्या? भगवान पे तो विश्वास है कि भगवान खाते हैं। कैसे विश्वास है? सुनते हैं हमेशा, और मन में भी एक विश्वास है कि भगवान है और भगवान कहाँ खाते हैं। सुनते हैं कि भगवान खाते हैं? और हम लोग इतना पढ़े हैं, जैसे भागवत वगैरह में सुनते हैं, और कहाँ मन में पढ़े भी हैं? एक श्रद्धा है, विश्वास है। कहाँ पढ़े हैं? वही तो पूछ रहा हूँ। ना तो नहीं आता। भगवत गीता में 9वें अध्याय के 26वें नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मुझे भक्ति से, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो भी भक्ता प्रयच्छति मदर्पम भक्त्योपरितम अस्नानि प्रयतात्मना। भगवान कहते हैं कि जो भी भक्ति से मुझे ये चार चीज ऑफर करता है, मैं उसको खाता हूँ, ग्रहण करता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो जी भक्ति प्रभु। से भगवान को जो भी खिलाएंगे भगवान खाते हैं, तो प्रसाद हो गया कि भगवान खा रहे हैं और उच्चिष्ट हमको दे रहे हैं। ठीक है, लोगों का सुना हुआ हमको नहीं बोलना है। आप लोग अभी इनिशिएटिव डिवोटीज हैं, आप लोग इतने साल से भक्ति में, अभी भी आप लोग बोलेंगे हम इससे सुने उससे सुने हैं, हम सुने हैं, तो सुनने से नहीं होगा ना। भगवान क्या कहते हैं वो हमको बोलना है, वही हमको जानना है कि भगवान ये कहते हैं। मुझे कभी सुना आप लोगों ने कि मैं बोलता, मैं ना सुना था, नहीं, मैं सुना था, किससे सुना था? भगवान गीता में क्या कह रहे हैं हमको वही बोलना है। इसका उसको सुना हुआ, अभी भी जी अगर प्रभु इसका जी, उसको सुना हुआ दिमाग में रख रहे हैं, तो वो भूसा है हमारे लिए। हाँ प्रभु जी, सबको गीता कब में का भी ये निकाल के सुने फेंक ही देना है, गीता चाहिए, से ही हमको सुने। केवल गीता भगवान क्या कह रहे हैं, भक्त क्या कह रहे हैं,
वो हमको सुनना है, इसके अलावा कुछ नहीं सुनना है। तो भगवान गीता में कहते हैं कि मैं खाता हूं, इसलिए हम भगवान को भोग लगाते हैं और हम खाते हैं। तो ये एक हो गया। अभी देवी देवता खाते हैं कि नहीं? देवी देवता कहीं पर बोलते हैं मैं खाता हूं? देवी नहीं। देवता भी भगवान को भोग लगाओ प्रसाद ही खाते हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग भगवान को साइड करके देवी देवता को भोग लगा, तो देवी देवता खाएंगे क्या? भगवान आगे भी कहते हैं भगवत गीता में 9वें अध्याय के 23 नंबर श्लोक में कहते हैं, ये भी अन्य देवता भक्ता भजन्ते श्रद्धयान्विता ते भी मामेव कौन्तेय भजन्ति अविधि पूर्वकम। अर्थात भगवान कहते हैं जो भी देवी देवताओं की भक्ति श्रद्धा पूर्वक करता है, ये भी अन्य देवता भक्ता, जो अन्य देवी देवताओं की भक्ति करता है, भजन्ते श्रद्धयान्विता, श्रद्धा पूर्वक अगर किसी की भक्ति करता है किसी देवी देवता की, ते भी माम एवं कौनते है, हे कुंती पुत्र, वो मेरी ही भक्ति कर रहा है अविधि पूर्वकम, परंतु वो अविधि है, विधि नहीं है। तो अगर आप किसी भी देवी देवता को भोग लगा रहे हैं तो वो अविधि है, भगवान से अलग होके अगर श्रद्धा पूर्वक उसको भोग लगा रहे हैं। माने आपने गणेश जी को लड्डू भोग लगाया और भगवान को भोग नहीं लगाया, केवल गणेश जी को भोग लगा, तो अविधि है भगवान के हिसाब से, गीता के हिसाब से। तो अविधि वाला कार्य हमको करना है ना, हमको विधि वाला कार्य करना है। इसलिए हम देवताओं को लगा हुआ जो है भोग प्रसाद के ग्रुप में नहीं, क्योंकि प्रसाद है ही नहीं, क्योंकि देवता भी उसको एक्सेप्ट नहीं करे, वो अविधि है। देवता कैसे नियम के खिलाफ जा सकते हैं? नियम के खिलाफ हम लोग जा रहे हैं क्योंकि हम लोग अपना बुद्धि लगा रहे हैं। देवता भगवान की शुद्ध भक्त है, वो लोग नियम नहीं तोड़ते। ये 4 नियम 16 माला जब हमारे लिए है क्योंकि हम लोग नियम तोड़ रहे हैं। देवता का नियम नहीं तोड़ते, वो लोग हमेशा करते रहते हैं, उनका भक्ति एकदम टॉप मोस्ट, तभी तो लोग उस कोटि पे हैं। तो ये समझना पड़ेगा। तो अगर हमको वाकई में गणेश जी का को भोग लगाना है तो पहले कृष्ण को भोग लगाइए, उसका प्रसाद गणेश जी को दीजिए, गणेश जी के बाद खुद खाइए, वो महाप्रसाद हो गया। भगवान ने खाया, भक्त ने खाया, हमने लिया, तो वो महाप्रसाद हो गया। क्लियर हुआ जी प्रभु। कि हमको देवताओं को भोग लगाओ क्यों नहीं खाना है? पता? हरे कृष्णा। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? प्रणाम। हरे कृष्णा। आप लोग थोड़ा जोर से बोलेंगे, मेरा लैपटॉप का स्पीकर ऑन है, मेरा हेडफोन डाउन है, तो नहीं देगा। कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। बोलिए माता जी। प्रभु जी, हम लोग मेरे तो दिल में यही सेटिस्फेक्शन रहता है कि भगवान ने हमें भक्ति दी है, उतनी कृपा दी है, आने का हमें मौका दिया है, तो उनकी हमारे दिल में इतना होता ही, उनके ऊपर ही छोड़ दी। और इच्छा ना इच्छा करना तो वो दूर की बात है। उनकी इतना ही, उनकी दिल में इतना ही हो जाता है कि वो उन्होंने मुझे कम से कम की है कि मुझे इसी जन्म में भक्ति और शरण में आने का, कुछ उन पे ही छोड़ देती हूँ कि अब आप ही जानो, मैं तो बस इस लाइन में आपने मुझे डाला है, तो इस लाइन में मैं इस मार्ग पे चल पड़ी हूँ। बस यही मतलब कि मेरे मन में इच्छा रहती है बस। राइट। यही एग्जाम्पल की है एक अभी हाल ही में, तो जैसे अभी रथ यात्रा का उनकी सब कुछ तैयारी चल रही थी, हमारे यहाँ सेवा भी चल रही थी, खाजा बनाने की सेवा चल रही थी, तो ली, तो पूरी तैयारी हो गई थी, लेकिन जिस दिन 2 दिन पहले रथ यात्रा थी, तो 2 दिन पहले ही ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मुझे निकलना पड़ा। आपको भी हो गया पापा क्या, पापा तो मुझे, तो मैं फिर भगवान को बोल के गई कि
लगता है कि आपने शायद मुझे इसीलिए इसी वे में मुझे निकलना था। आपने मुझसे बस मुझे अभिलाषा थी कि मैं दर्शन कर सकूं आपके, तो लेकिन शायद अगली बार दर्शन होंगे आपके, तो लेकिन ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, ये ऐसा बोल के मैं चली गई थी। लेकिन देखिए मैं उसके बाद में मैंने इस्कॉन में मतलब कि वहाँ देखा है, वहां पे पास में ही मैं इस्कॉन में चली गई, तो इस्कॉन विग्रह थे, तो वो जगन्नाथ जी के ही विग्रह थे। तो मेरे मन में इतना खुशी हुई देखकर कि देखिए कि मुझे वहां दर्शन नहीं हुए, मेरे दिल में अभिलाषा थी। तो कि अगर मन में ऐसी इच्छाएं होती हैं भगवान को लेकर, सिर्फ यही इच्छा होती है कि भगवान की सेवा या उनकी शरण लेना या उनकी भक्ति करना, तो देखो अल्टीमेटली वो चीजें भगवान दिखा देते हैं। राइट, ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया माता जी ने शेयर किया। और किसी को कुछ पूछना है या बोलना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राम राम बोलिए। प्रभु जी, इच्छा मत फल का इच्छा नहीं करना है, तो मतलब यही है कि कर्म अपना करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए, फल का इच्छा मत करिए, भगवान उसके बारे में सोचेंगे। हम जी, अच्छे से कर्म, जो अच्छा लगेगा वो खुद डिसाइड करेंगे। हाँ ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है या बोलना है? सेशन को एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।